हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस चैनल के माध्यम से लगातार हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज रहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेशन है। ये प्रश्न आपके किसी भी परीक्षा के लिए अति उपयोगी रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसे टेट सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, यूपीपी, एसएससी जीडी, आरओ आरओ, या फिर किसी भी परीक्षा के लिए जहां पर आपसे हिंदी पूछा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आप लोग बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको आप नोट करते रहिए, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। और ऐसी सीरीज आपको दोबारा मिलना बहुत मुश्किल रहेगा। हालांकि आप खोजेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन एक साथ इस तरीके से मटेरियल मिल जाए तो क्या बात है। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर एक कहा, रत का विलोम क्या है? कि जो शब्द दिया है रित का विलोम क्या है? क्या अनिरित होगा, वक्र होगा, विकीर्ण होगा, या फिर अनैक्य होगा? तो कौन सा इसका विकल्प हो जाएगा? विकल्प का ख ग घ में कौन सा सही होगा? तो यहां पर जो आंसर होगा वो विकल्प का बिल्कुल सही होगा। रित का अनरित हो जाएगा। विकल्प खा जो वक्र दिया है, वक्र का क्या होता है? तो आप जानते हैं वक्र का ऋज होता है। वक्र का ऋज होता है। विकीर्ण का एकत्र होता है, या फिर इसको हम संकीर्ण कह सकते हैं। क्या कहेंगे? संकीर्ण। और अनैक्य का आपका जो विलोम होगा वो ऐक्य होगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर दो, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। कि यहां पर जो शब्द दिया है प्रयोजन, और बताना है कि इसका प्रयोजन का कौन सा एक अर्थ नहीं होता। क्या लक्ष्य नहीं होगा, क्या हेतु नहीं होगा, नियोजन नहीं होगा, या फिर उद्देश्य नहीं होता है? तो कौन सा विकल्प यहां पर सही हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही होगा? का खा गा घा में क्या लक्ष्य होगा, हेतु होगा, नियोजन होगा, या उद्देश्य हो जाएगा? तो यहां पर कौन सा होगा? तो यहां पर विकल्प गा बिल्कुल सही हो जाएगा, नियोजन। तो इसका मतलब नियोजन, प्रयोजन का अर्थ नियोजन नहीं होता। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, मतलब क्या है। और लक्ष्य का मतलब भी यही होता है, हेतु भी और उद्देश्य भी। लेकिन नियोजन का मतलब होता है नियुक्त करना। क्या होता है? नियुक्त करना होता है। नियोजन का मतलब होता है नियुक्त करना। क्लियर है? ओके। प्रश्न नंबर तीन में कहा गया है, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? कि शब्द जो दिया है चिरंतन, और इसका हमें बताना है विलोम। क्या शाश्वत होगा, सनातन होगा, अविच्छिन्न होगा, या फिर नश्वर होगा? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा का खा गा घा में? तो चिरंतन का मतलब होता है प्राचीन समय से चला आ रहा, यानी कि जो अभी नष्ट नहीं हुआ है। तो इसका विकल्प जो होगा वो घा हो जाएगा, नश्वर। नश्वर मतलब नाश होने वाला, और चिरंतन का मतलब सदा चलते रहने वाला, सदा से चला आ रहा। तो शाश्वत, सनातन और अविच्छिन्न ये एक दूसरे के पर्याय हैं। क्लियर है? देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से तत्सम शब्द है। हमें यहां तत्सम शब्द बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम होगा। क्या लौंग होगा, बहिन होगा, पृष्ठ होगा, या फिर जवान होगा? तो कौन सा होगा? पहले तो ये देखें कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं और वो सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तो आप बताएंगे कि कौन सा यहां पर विकल्प सही होगा का खा गा घा में। क्या लौंग तत्सम है, बहिन तत्सम है, पृष्ठ है, या फिर जवान है? तो कौन सा इसका विकल्प सही है? तो यहां पर जो तत्सम दिया है वो आपका पृष्ठ दिया है, विकल्प गा बिल्कुल सही दिया है। ये आपका तत्सम है। ठीक है, पृष्ठ। लौंग तद्भव है, और लौंग का जो तत्सम होता है वो होता है लवंग। क्या होता है? लवंग। बहिन का जो तत्सम होता है वो होता है भगिनी। क्या होता है? भगिनी। और जवान का जो तत्सम होगा वो यौवन होगा। क्या होगा? यौवन होगा। ठीक है। पृष्ठ का मतलब पीठ। क्या? पीठ। क्लियर?
ये तद्भव दिया है। ओके। प्रश्न नंबर 5, शमश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। तो जो शमश्रु दिया है ये आपका हो गया तत्सम, यानी कि ये संस्कृत शब्द है। और शमश्रु का तद्भव क्या होगा, यानी कि हिंदी क्या होगी? क्या मूछ होगा, अश्रु होगा, आंसू होगा या ससुर होगा? तो कौन सा इसका विकल्प सही होगा? का, खा, गा, घा में आप लोग बताएंगे। तो क्या हो जाएगा? मूछ, अश्रु, आंसू, ससुर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प का हो जाएगा। शमश्रु का मतलब होता है मूछ, अश्रु का मतलब होता है आंसू। अश्रु ये तत्सम शब्द है, क्या है? तत्सम, और इसका तद्भव होगा आंसू। ससुर ये तद्भव है, क्या है ये तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होगा वो होता है श्वासुर। क्या होता है? श्वासुर होता है। इस तरीके से होगा। क्लियर है? देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। यहां हमसे चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा गया है। क्या निशाकर होगा, निशाचर होगा, तरड़ी होगा या फिर कृशाणु होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का एक पर्यायवाची है? विकल्प का सही होगा, खा होगा, गा होगा या फिर घा होगा? कौन सा हो जाएगा? तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची है वो निशाकर है, यानी कि विकल्प का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची देखें तो इसको हम कहते हैं विधु। क्या कहते हैं? विधु कहते हैं। ठीक है। विधु के अलावा अगर हम देखें तो इसको हम क्या कहेंगे? राकेश कहते हैं। क्या कहेंगे? राकेश कहते हैं। चंद्रमा को ही शारंग कहते हैं, शारंग कहते हैं। चंद्रमा को ही कलानिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? कलानिधि कहते हैं। क्लियर है? निशाचर जो दिया है, निशाचर का मतलब होता है असुर। निशाचर का पर्याय होगा वो हो जाएगा आपका असुर। क्या हो जाएगा? असुर हो जाएगा। निशाचर को ही हम लोग कहते हैं रजनीचर, रजनीचर यानी कि रात्र में विचरण करने वाला। इसी को हम लोग कहते हैं तमचर। क्या कहते हैं? तो तमचर हो जाएगा। क्लियर है? विकल्प गा जो तरड़ दिया है, तरड़ का जो पर्याय होता है, यानी कि तरड़ किसका पर्याय है? तो ये आपका नाव हो जाएगा। तरड़ का मतलब होता है नाव होता है। नाव को ही हम लोग जलवाहन कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवाहन कहते हैं। साथ ही साथ नाव को हम लोग तरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तरी कहते हैं। बेड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेड़ा। विकल्प गा जो घा दिया है कृषाण। कृषाण जो है, कृषाण का मतलब होता है आग का ये पर्यायवाची है। आग को ही अग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नि कहते हैं। आग को ही जातदेव कहते हैं, जात देव कहते हैं, पावक कहते हैं और अनल कहते हैं। क्या? अनल। क्लियर है? प्रश्न नंबर 7, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। कौन सा शब्द महादेव का पर्यायवाची है? क्या विशंभर होगा, चंद्रशेखर होगा, अंशुमाली होगा या फिर पुरंदर होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? का, खा, ग या घा में? तो यहां पर जो दिया है महादेव का पर्यायवाची विकल्प खा बिल्कुल सही हो जाएगा। महादेव के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो शिव हो जाएगा, शिव होगा, त्रिनेत्र हो जाएगा, त्रिनेत्र हो जाएगा, शंभु होगा। क्या हो जाएगा? शंभु होगा, या फिर इसे हम चंद्रमौली कह सकते हैं। ठीक है? क्या होगा? तो चंद्रमौली भी होगा। क्लियर है? विशंभर का मतलब है, विशंभर जो दिया है ये विष्णु का पर्यायवाची है। किसका है? तो ये विष्णु का पर्याय है। विष्णु के पर्याय में नारायण हो जाएगा, नारायण होगा, गरुड़ ध्वज होगा। क्या होगा? गरुड़ ध्वज होगा। अंशुमाल, विकल्प गा जो दिया है अंशुमाल, और अंशुमाल का मतलब होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य होता है। सूर्य को हम लोग क्या कहते हैं? भास्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? भास्कर कहते हैं। सूर्य को ही हम लोग अर्क कहते हैं। ठीक है? और जो पुरंदर दिया है, पुरंदर जो शब्द दिया है ये पर्याय है इंद्र का। किसका है? तो इंद्र का पर्याय है। इंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो अमरेश कहते हैं। ठीक है? इंद्र को सुरेश कहते हैं।
क्या कहते हैं? सुरेश कहते हैं। क्लियर है? देवेंद्र कहा जाता है। ओके, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया षटपद का पर्यायवाची है। षटपद किसका पर्याय है? क्या तितली का होगा, भ्रमर का होगा, मकड़ी का होगा या फिर केकड़ा का होगा? तो षटपद किसका पर्याय है? तो बताएंगे आप लोग कि जो षटपद दिया है, षटपद मतलब ये भंवरे का पर्यायवाची है। भंवरे के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इसका हो जाएगा मधुव्रत। क्या हो जाएगा? तो इसी को हम कहते हैं मधुव्रत कहते हैं। मधुव्रत के अलावा इसे हम अली कहते हैं। क्या कहते हैं? अली कहते हैं। अली के अलावा भ्रमर भी कहा जाता है। ठीक है। बात हम लोग अगर करें तितली की, तो तितली के जो पर्याय होंगे वो हो जाएगा भृंगी। क्या हो जाएगा? भृंगी से बोलते हैं तितली को। और तितली को ही भंवरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भंवरी कहा जाता है। साथ ही साथ तितली की बात करें तो इसको अंजनहारी कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो अंजनहारी कहा जाता है। ओके। जो विकल्प गा दिया है मकड़ी, तो मकड़ी का पर्याय में अगर बात करें तो लूता कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मकड़ी को लूता कहते हैं। मकड़ी को लूतिका कहते हैं। लूतिका कहते हैं और इसी का पर्याय है लूत। क्लियर है? केकड़ा, केकड़ा को हम लोग कर्क कहते हैं और केकड़ा को हम लोग करकट भी कहते हैं। ठीक है, करकट कहते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9। द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द है कि जो द्रौपदी शब्द है इसका कौन सा पर्यायवाची होगा? क्या याज्ञसेनी होगा, जाह्नवी होगा, यमभगिनी होगा या फिर रमणी होगा? तो कौन सा पर्याय होगा द्रौपदी का? विकल्प क्या सही होगा? का, खा, गा, घा में। तो जो इसका विकल्प सही होगा वो विकल्प का बिल्कुल सही हो जाएगा। द्रौपदी का पर्यायवाची होता है याज्ञसेनी। द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इसमें हो जाएगा कृष्णा। क्या होगा? कृष्णा हो जाएगा। पांचाली हो जाएगा। क्या होगा? पांचाली होगा। और इसे ही कहा जाता है अग्निशुता कहा जाता है। क्या? अग्निशुता कहा जाता है। ओके। विकल्प खा जो दिया है जाह्नवी, और जाह्नवी जो पर्याय होता है वो गंगा का होता है। गंगा के अन्य विकल्प की बात करें तो गंगा को हम लोग मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं, अलकनंदा कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, देवपगा कहा जाता है, इसे सुरपगा कहा जाता है। ठीक है, ध्रुवनंदा कहा जाता है। तो आप लोग इन्हें भी याद रखेंगे। यम भगनी जो विकल्प गा दिया है, यम भगनी का मतलब है ये यमुना का पर्याय है। यमुना को हम लोग जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। यमुना को ही कृष्णा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृष्णा कहा जाता है, अर्कजा कहा जाता है। और जो रमणी जो दिया है विकल्प घा, रमणी का मतलब है ये नारी, यानी कि स्त्री का पर्यायवाची है। नारी को ही वामा कहते हैं। वामा कहते हैं। नारी को ही ललना कहते हैं। क्लियर है? देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10। 10 अंक लगाना मुहावरे का अर्थ होगा। जो अंक लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्या प्यार से गोद लेना होगा, आलिंगन करना होगा, शरीर को लगना होगा या फिर वश में करना होगा? तो कौन सा इसका विकल्प सही हो जाएगा? अंक लगाना का अर्थ होगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा विकल्प का बिल्कुल सही हो जाएगा। अंक लगाना का मतलब होता है प्यार से गोद लेना। क्लियर है? आलिंगन करने मुहावरे का जो होगा वो हो जाएगा अंक लगाना। क्या होगा? अंक लगाना होगा। और शरीर को लगना का मतलब होता है अंग लगना। क्या होता है? अंग लगना। और वश में करने का मतलब होता है अंगुली पर नचाना। अंगुली पर नचाना। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कि जो मुहावरा दिया है अंडे का शहजादा, इसका अर्थ क्या होगा? क्या अनुभवहीन होगा, क्या घर में निठल्ला बैठा रहना होगा, क्या हठी होना होगा या फिर स्थायी रूप में रहना है? कौन सा इसका विकल्प सही हो जाएगा? का, खा, गा, घा में। तो जो इसका विकल्प सही होगा, अंडे का शहजादा होने का मतलब होता है अनुभवहीन होता है। ठीक है, अनुभवहीन। घर में निठल्ला बैठा रहना का जो के लिए जो मुहावरा होगा उसको हम कहेंगे अंडे सेना। क्या? अंडे सेना। हठी होने के लिए मुहावरा होगा
क्या हो जाएगा? तो अड़ियल टट्टू कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अड़ियल टट्टू कहा जाता है। और स्थायी रूप में रहना का मतलब होता है इसके लिए जो होगा वो अड़ जाना होगा। क्या? अड़ जाना। अड़ जाना, या फिर इसको हम कहते हैं टिक जाना। क्या कहते हैं? टिक जाना। ओके, देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12, अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ होगा क्या? परिणाम खराब होना है, व्यर्थ में कार्य करना, दुविधा में पड़ा रह जाना, या फिर एकमात्र सहारा। तो इसके लिए कौन सा सही अर्थ होगा? तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो आपका विकल्प गा बिल्कुल सही हो जाएगा, दुविधा में पड़ा रह जाना। परिणाम खराब होने का जो के लिए मुहावरा होगा वो होता है अंत बिगड़ना। क्या होगा? अंत बिगड़ना होगा। व्यर्थ में कार्य करने के लिए जो मुहावरा होगा वो अंधे को दिया दिखाना। क्या? अंधे को दिया दिखाना होगा। ठीक है, अंधे को दिया दिखाना। और एकमात्र सहारा होने का मतलब होता है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी होना। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, एक ही सादे सब सदे कहावत का अर्थ है, कहावत का अर्थ है। तो क्या होगा? एक उद्देश्य से दो कार्य होना, एक कार्य पर ध्यान देने से सभी कार्य सफल होंगे, सभी के साथ समान व्यवहार करना, या फिर विपत्ति पर विपत्ति आना। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? का खा गा घा में। तो इसके लिए जो विकल्प सही होगा वो खा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। एक कार्य पर ध्यान देने से सभी कार्य सफल होंगे। एक उद्देश्य से दो कार्य होने के लिए जो कहावत होगी वो होगी एक पंथ दो काज। क्या होगी? एक पंथ दो काज, दो काज होगा। ठीक है। सभी के साथ एक समान व्यवहार करने का अर्थ होगा एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। और विपत्ति पर विपत्ति आने का मतलब होता है कंगाली में आटा गीला होना। क्लियर है? देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा? कपटी मित्र के लिए कौन सा मुहावरा होगा? क्या दांत काटी रोटी होगा, आस्तीन का सांप होगा, अक्ल की दुम, या फिर आबनूस का कुंदा हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहां पर जो विकल्प सही होगा वो विकल्प खा बिल्कुल सही हो जाएगा, आस्तीन का सांप होना। दांत काटी रोटी का मतलब होता है अत्यधिक घनिष्ठ। क्या? अधिक घनिष्ठ, घनिष्ठता। क्लियर है? अक्ल की दुम का मतलब होता है स्वयं को बुद्धिमान समझना। स्वयं को बुद्धिमान समझना, बुद्धिमान समझना। और आबनूस का कुंदा मतलब होता है बहुत काला। क्या होता है? बहुत काला व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। अंतिम प्रश्न, आज का 15वां प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? क्या हिरण्यकश्यपु है, रचयिता है, न्यौछावर है, या फिर प्रतिदर्श है? किस विकल्प में वर्तनी सही है, यानी कि कौन सा शब्द सही लिखा है? विकल्प का खा गा घा में कौन सा सही होगा? तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वो घा बिल्कुल सही होगा, प्रतिदर्श बिल्कुल सही लिखा है। हिरण्यकश्यपु गलत लिखा है, इसको लिखा जाता है हिरण्यकशिपु। क्या लिखा जाता है? हिरण्यकशिप लिखा जाता है। रचयिता, रचयिता को इस तरीके से लिखा जाता है, रचयिता होता है। और न्यौछावर ये होगा न्यौछावर। ठीक है। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को देखा है। और प्रश्न 15 भले ही हो सकते हैं लेकिन लगभग हम लोगों ने 50 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है यहाँ पर। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग कंटेंट लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग इतना कर सकते हैं, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन तथ्य के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप लोग लगातार बने रहिए चैनल पर, आप लोगों को बहुत ही बहुत बेहतर हिंदी मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।